मध्य प्रदेश के बैतूल में चर्चित एडीजे और उनके बेटे की संदिग्ध मौत के मामले में बैतूल पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उनकी महिला मित्र ने ही उतारा था मौत के घाट। महिला पूरे परिवार को मारना चाहती थी, इसलिए तंत्र मंत्र के नाम पर दिया था जहरीला आटा। किस्मत से एडीजे की पत्नी और छोटा बेटा इस घटना से बच गए। बैतूल एसपी शिमला प्रसाद ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जुलाई की बात है। एडीजे महेंद्र कुमार त्रिपाठी बैतूल में पदस्थ हैं। उनकी अचानक सस्पेक्टेड पॉइजन से मौत हुई और उनके बेटे अभियान राज त्रिपाठी की भी सस्पेक्टेड पॉइजन से मृत्यु हुई। विवेचना के दौरान पता चला कि एक परिचित महिला है संध्या सिंह, जो छिंदवाड़ा की रहने वाली है और वहां एक एनजीओ का काम करती है। 10 साल से इनका परिचय था, लंबे समय से मिलना जुलना भी था। संध्या सिंह के द्वारा एडीजे को बताया गया था कि कुछ ऐसा तंत्र कर सकते हैं जिसके कारण उनके परिवार में कलह कलेश चल रहा है और उनकी लगातार तबीयत खराब रह रही है, उसमें काफी सुधार आ जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर एडीजे को भरोसे में लिया कि आटा आप अपने घर से लेकर आएं और एक बाबा को, जिसको संध्या सिंह जानती है, उसके जरिए तंत्र मंत्र किया जाएगा और वह आटा तंत्र मंत्र कर घर में वापस पहुंचाया जाएगा, तो उससे पारिवारिक शांति बनी रहेगी और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में एडीजे घर से आटा लेकर आए और उनको दिया गया। 20 जुलाई को संध्या सिंह अपनी कार से बैतूल आई और उसके साथ उसका ड्राइवर संजू और कमल थे। योजना के तहत एक पन्नी में आटा वापस लाया गया। बैतूल सर्किट हाउस में जज महेंद्र त्रिपाठी और संध्या सिंह की एकांत में कार के अंदर 10 मिनट चर्चा हुई। इस दौरान जज को पूजा वाला जहरीला आटा कष्टों के निवारण हेतु दिया गया। जज ने घर जाकर ये रोटी बनने वाले आटे में मिलवा दिया, जिससे बनी रोटियों का सेवन करते ही एडीजे और उनके दोनों बेटों की हालत बिगड़ गई। 2-3 दिन में उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। एडीजे की 26 जुलाई की सुबह और उनकी 25 जुलाई की शाम बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनके छोटे आशीष राज त्रिपाठी को सिर्फ उल्टियां हुई, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई। चूँकि उनकी पत्नी ने यह कहकर रोटी नहीं खाई कि वे तंत्र मंत्र नहीं मानती, उन्होंने सिर्फ चावल खाया, जिससे वे बच गई। विवेचना में पता चला कि संध्या सिंह स्वयं बैतूल आई और उसने एडीजे को आटा दिया, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। संध्या सिंह का और एडीजे के बीच कुछ दिनों से विवाद हो गया था, उनके बीच लेन देन भी था और एडीजे महेंद्र त्रिपाठी अपना पैसा वापस मांग रहे थे। यह भी बात सामने आई कि एडीजे महेंद्र त्रिपाठी का परिवार बैतूल आ गया था, जिससे 4 माह से संध्या सिंह उनसे मिल नहीं पा रही थी, जिसके कारण भी उसने यह साजिश रची, जिसको लेकर संध्या सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में संध्या सिंह, उसका ड्राइवर संजू चंद्रवंशी, फूफा देवीलाल चंद्रवंशी, मुबीन खान, कमल गरीबा और तांत्रिक बाबा रामदयाल शामिल हैं। पुलिस अभी और भी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें आरोपी बढ़ सकते हैं। और टीम भारती न्यूज। जी हाँ, ऐसा एडीजे साहब ने जब वो नागपुर रेफ़र हो रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बताया था। इसमें कोई फरार है मैडम? अभी तांत्रिक वगैरह? नहीं, फरार कुछ नहीं है, सभी राउंड अप हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें और लोग भी बढ़ सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी जी मैम, इसमें ये मामला आया है कि आपकी जांच में कि जो डॉक्टर उपचार करने के लिए एडीजे साहब के बंगले पे गए थे जी, उन्होंने जो ब्लड की जांच कराई थी, वो ब्लड रिपोर्ट 24 तारीख को उनको मिल गई थी, उसमें पॉइजन सस्पेक्टेड पाया गया जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं कि अपन की उन डॉक्टरों? हाँ बिल्कुल, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा डेफिनेटली। और दूसरा मेरा ये था कि उनके परिजनों का ये कहना है कि एडीजे साहब के कामों में भी संध्या सिंह दखल देती है। ये कोई मामले ऐसे आए हैं कि इन कामों में इनका इंटरफेयर रहा है? अभी ऐसे स्पेसिफिक मामले तो नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग उस दिशा में भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये कनेक्टेड हैं, मतलब परिवार से। तो कहाँ कहाँ कितना क्या इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है और कितना इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसके बारे में हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.